नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम पे। हम डिस्कस करेंगे आज रेंज बाउंड मार्केट रहा और क्या कल भी रेंज बाउंड मार्केट रह सकता है। जो भी हो मार्केट में अगर हम बात करते हैं तो आज स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट बहुत अच्छा रहा। अगर आप सुबह देखेंगे तो आईटी स्टॉक्स ने अच्छी चाल दिखाई। शुरुआत में डिक्सन बहुत नीचे रहा, फिर उसके बाद वो हाई बनाने लगा, यानी डिक्सन इटसेल्फ अपने आप में एक इंडेक्स जैसा ट्रेड कर रहा है। 300-400 पॉइंट एक दिन में वो मूव दिखा रहा है। अब 300-400 पॉइंट मूव दिखा रहा है तो वो एक बहुत अपने आप में कहीं ना कहीं सोचने की बात है कि मार्केट में उसका वेटेज कितना है और मार्केट के लिए वो क्या कर सकता है। इसके अगर आगे मार्केट में देखते हैं तो आपको मार्केट में आज देखने मिलेगा कि मार्केट ने बहुत ही रेंज बाउंड ट्रेड किया है। यानी इतना रेंज बाउंड था कि हम बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट के लिए भी तरसते जा रहे थे। अगर आप मार्केट में देखें तो आज गैस और ऑयल एंड गैस सेक्टर में अच्छी खासी तेजी मिली। अगर आप देखेंगे तो टेलीकॉम सेक्टर ने आज मार्केट को सहारा दिया, वहीं मेटल सेक्टर ने मार्केट में कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे थोड़ा सा निराश किया है। प्राइवेट बैंक और मेटल नहीं होते तो शायद हम यहाँ पे पॉजिटिव की जगह नेगेटिव क्लोजिंग भी दे सकते थे। डिस्कस करते हैं कल के लिए, कल क्या हो सकता है या आज क्या हुआ है। हमारा डिस्कशन था इस लेवल के ऊपर, ये लेवल के ऊपर का मार्केट निकलता है तो हम यहाँ पे बाई की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। किस लेवल के ऊपर निकला मार्केट और उसके बाद मार्केट ने बहुत छोटा सा मूव दिया आपको 200 ऊपर, 52,200 के ऊपर 280 नहीं हो पाता रोज ट्रेड। डाउन साइड की बात करी थी तो डाउन साइड ने मार्केट ने आज ब्रेक नहीं किया तो वहाँ से हमारे लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बनी। निफ्टी में भी सेम अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी में कल का अगर हम यहाँ पे अगर बोले हाई के उस पर आसपास जो हमारे यहाँ पे था 250 420 के आसपास अगर यहाँ पे मार्केट ऊपर ट्रेड करता तो हम यहाँ पे ऊपर की तरफ ध्यान देंगे। मार्केट गया ऊपर बट कहीं ना कहीं बहुत ही रेंज बाउंड क्लोजिंग थी। फेड के इंटरेस्ट रेट डिसीजन और कुछ चुनिंदा शेयर मार्केट एशियन मार्केट के बंद होने के कारण मार्केट में आज वॉलेटिलिटी बहुत कम देखने मिली और यही उम्मीद है कि कल भी मार्केट आपको इसी रेंज पे कहीं ना कहीं घूमता हुआ दिख सकता है। अब हम मार्केट में डिस्कस करते हैं कल के लिए। अगर कल के लिए डिस्कशन करते हैं तो सिंपल बेसिक अगर हम यहाँ से आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता है, कितनी है 25,380, मार्केट 25,380 के नीचे नहीं आता है निफ्टी में तो हम सेल की तरफ ध्यान नहीं देंगे। सेल करेंगे 25,380 के नीचे। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे होगा 25,430 का। टारगेट जो हमारे लिए निकल के आएंगे, फर्स्ट टारगेट हमारे लिए निकल के आएगा वो निकल के आ रहा है हमारे यहाँ 25,330 का। सेकंड टारगेट 265 एंड थर्ड टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो 200 का। और 200 के नीचे अगर मार्केट आता है तो हमारी येलो लाइन के जो लेवल्स है आपके डिस्कस हो चुके हैं, आप नहीं देखे हो तो फिर से मैं आपको बता दूंगा। उन लेवल्स पे मार्केट में आपको कहीं ना कहीं मौका मिलेगा और वो आपके लिए कहीं ना कहीं एक और लंबे ट्रेड पे बैठने का मौका भी हो सकता है। वहीं अगर हम बात करते हैं ऊपर के लेवल्स, ऊपर के लेवल पे अगर हम ध्यान दें तो हमारे लिए क्या लेवल्स निकल के आएंगे। एक तरीके से अगर हम देखें तो हमारे फ्लैग पैटर्न इस तरीके से बन सकता है। बट क्या हम इन लेवल्स के ऊपर वेट कर सकते हैं या हम अपने ट्रेंड लाइन को किसी और तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप ट्रेंड लाइन को इस तरीके से ड्रॉ करते हैं तो मार्केट में आपके लिए वेट करना और निकलना एक लेवल है जो है 25,450। अब कल मार्केट में अगर हम बाय की बात करेंगे तो हम बाय करेंगे 25,450 के ऊपर, यानी बाय की सिचुएशन हमारे लिए यहाँ पे क्रिएट होगी 25,450 के ऊपर। स्टॉप लॉस होगा हमारा यहाँ पे 25,395 का। टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो ऊपर के टारगेट्स हमारे निकल के आएंगे 25,490, इसके बाद 25,530 और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 570 के लेवल्स हमारे निकल के आएंगे। अब इसके अलावा अगर हम मार्केट में देखें तो हमारे यहाँ पे जो लेवल्स है 580 के ऊपर हम यहाँ पे अपनी येलो लाइन स्ट्रेटेजी पे बाई की सिचुएशन को हैंडल करेंगे और मार्केट में 696 और 773 तक के लेवल्स आते हुए देखेंगे। वहीं डाउन साइड में 25,197 200 के नीचे हम यहाँ पे 25,080 और 25,000 तक के लेवल्स आते हुए देख सकते हैं। बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं। बैंक निफ्टी में देखते हैं तो बैंक निफ्टी में हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी। देखिए बैंक निफ्टी इस वीक में यानी जो हमारी लास्ट एक्सपायरी वेडनेसडे को हुई उसके बाद से कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे खासे मोमेंटम में है। अब इस मोमेंटम को हम कैसे चेज करें या क्या देखें तो हम यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं। फ्रॉम बॉटम टू टॉप अगर हमने एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया तो मार्केट के लिए पहला सपोर्ट मिलेगा हमें 51,975 के आसपास का। अब 51,975 के आसपास मिलता है तो हम यहाँ पे एक बार बाय अपॉर्चुनिटी पे ध्यान देंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा 51,865। चलिए इसको मैं अगर यहाँ पे नोट करता हूँ और आपके लिए यहाँ पे मेंशन करता हूँ कि अगर मार्केट में हमें बाय करना है तो 51,960 के आसपास हम बाय करेंगे। स्टॉप लॉस रखेंगे हम यहाँ पे 51,860 का, यानी 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो हमारा फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो निकल के आ रहा है यहाँ पे 52,050 का। सेकेंड टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो 52,100 एंड आज की क्लोजिंग 52,144
और अगर मार्केट में हम ऊपर के लेवल्स देखें, अगर ये लेवल ब्रेक होता है 144 का लेवल, तो हमारे लिए सीधे मार्केट में 52,250 का लेवल्स है, जो हम मार्केट में कल के दिन आते हुए देख सकते हैं। बहुत ही छोटे दायरे में घूम सकता है, क्योंकि कल रात को 11:30 बजे इंटरेस्ट रेट डिसीजन है फेड का, तो हो सकता है मार्केट एक बहुत ही छोटे रेंज बाउंड दायरे में रहे। अगर आपको मौका मिले सेल ऑन राइस और बाय ऑन डिप्स के हिसाब से, तो आप मार्केट में अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। अब सेल ऑन राइस के हिसाब से अगर आप मार्केट देखते हैं या बाय ऑन डिप्स के हिसाब से देखते हैं, तो अगर हम यहाँ पे फिबोनाची को अलग करते हैं और मार्केट में एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ से, तो एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करी। कल मार्केट अगर इसके नीचे निकलता है तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगी कि मार्केट यहाँ से 50,070, 50,080 के 52,070, 52,080 के नीचे अगर निकलता है, तो हम मार्केट में यहाँ पे 51,906 और 51,800 और 600 तक के लेवल्स आते हुए देख सकते हैं। वहीं सेल साइड के लिए जो हमने आपसे डिस्कस किया, अगर मैं यहाँ पे आपको मेंशन करूँ, तो मार्केट में आपको ध्यान देना है कि आपको मार्केट एक बार 52,000 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, क्योंकि 52,000 कल हमारे लिए एक्सपायरी भी है। तो अगर हम 52,000 के नीचे देखते हैं, तो यहाँ पे जो ऑप्शन राइटर्स हैं वो मार्केट में कहीं ना कहीं थोड़े से पैनिक में आएंगे, और मार्केट में आपके लिए सिचुएशंस और पोजीशंस अराइज होगी जहाँ पे पैनिक में लोग वहाँ पे अपनी पोजीशंस छोड़ेंगे और हम वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। 52,000 के नीचे आप यहाँ पे सेल करेंगे, 52,070 का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट की हम बात करते हैं तो हमारा फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा 51,820 का। सेकंड टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो 50,700 का, एंड इसके बाद हम यहाँ पे 650 और 650 के बाद हम यहाँ पे 500 तक के लेवल्स आते हुए देख सकते हैं। मार्केट में कल के दिन छोटी रेंज है, रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ। येलो लाइन एक बार आपके साथ डिस्कस करते हैं कि हमारी येलो लाइन के हिसाब से मार्केट में क्या हो सकता है। तो बहुत नीचे 50,604 के आसपास आएगा तो हम बाई के लिए ध्यान देंगे। तो बैंक निफ्टी में हमारे लिए यहाँ पे कोई भी येलो लाइन स्ट्रेटेजी के हिसाब से पोजीशंस फिलहाल अभी तो नहीं है। कल नया हमारा स्ट्रेटेजी होगा, वीकली एक्सपायरी के बाद फिर से हम कैलकुलेशन करके आपको देंगे। उस हिसाब से मार्केट में अगर आपको कोई पोजीशंस दिखती है तो हम वहाँ पे अपने ट्रेड को ज़रूर इनिशिएट करेंगे। जाते जाते आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, बहुत ही शॉर्ट पे मैंने आपको आज के प्लान के बारे में बताया और कल के प्लान के बारे में बताया। थर्सडे को हमारे लिए गैप अप गैप डाउन हो सकता है, उस हिसाब से हम मार्केट में कल पोजीशंस कम रख के जाएंगे या पोजीशंस स्क्वायर ऑफ करके जाएंगे, और मार्केट में कोशिश करेंगे हम फ्रेश पोजीशंस मार्केट में थर्सडे को 10-15 मिनट अपने आप को स्टेबल होने दें, उसके बाद ही हम अपनी पोजीशंस क्रिएट करें। सारी चीज़ें एक तरफ, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक कमेंट और एक लाइक, ये दो चीज़ अगर आप मुझे देते हैं तो प्लीज़ मेरे लिए हेल्प हो जाएगी। मुझे एक और मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए कुछ और नया, कुछ और नए तरीके से आपको चीज़ें बताऊं और कुछ और पैटर्न्स में आपके साथ डिस्कस करूं। इन सारी चीज़ों के लिए आखिरी में जाते थे एक ही चीज़ बोलूँगा, डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर द चैनल। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।